है गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और ये समय है हमारा स्पेस रिसर्च का। गाइस, क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाश गंगा में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं और हर तारे के चारों तरफ कई प्रकार के ग्रह घूमते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या उन ग्रहों पर कोई जीवन संभव है, क्या कोई और सभ्यता हमें देख रही है, या फिर हम सच में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते रहते हैं और इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे इस ब्रह्मांड का आकार क्या है, ये कितना विशाल है, कितना ये फैला हुआ है। तो देखिए, ब्रह्मांड की जो चौड़ाई है वो करीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स है और अब तक जितनी खोज की गई है उसमें करीबन 2000 से भी ज्यादा आकाशगंगाएं देखी गई है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, इसी में ही 400 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड में 10 की पावर 24 प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरी धरती पर रेत की एक परत फैला दी जाए, पूरी धरती पर रेत बिखेर दी जाए और उसका एक जो कण है वो हमारी पृथ्वी है। और ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन हो सकता है। कई एक्सपर्ट और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि एलियन लाइफ ये संभव हो सकती है। नासा का केपलर मिशन और जेम्स वेब टेलीस्कोप दोनों ने हजारों नए ग्रह खोजे हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी मिले हैं जहां पर पानी होने की संभावना है, जो कि जीवन के लिए एक जरूरी तत्व है। इसके अलावा 2020 में पेंटागन में यूएफओस के वीडियो जारी किए गए थे, जो कि अमेरिकन पायलट्स ने रिकॉर्ड किए थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये आए कहां से, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्या एलियन की टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा विकसित है, और अगर ऐसा है तो वो आज तक हमसे मिले क्यों नहीं। हो सकता है इसका जवाब ये हो कि शायद वो हमसे बहुत दूर हो। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो हमें देख रहे हो लेकिन खुद की पहचान हमसे छिपा रहे हो। या फिर सबसे जो कड़वा सच है वो ये हो सकता है कि हम उन तक पहुंचने के लायक नहीं हुए, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक नासा और इसरो ने क्या क्या खोजें की है। गाइस, नासा का एक मिशन है जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर, जो कि मार्स पर जीवन की खोज कर रहा है और इसी डायरेक्शन में स्पेस एक्स भी काम कर रहा है। इसके अलावा यूरोपा क्लिपर, जो कि जुपिटर के चांद यूरोपा पर जाने वाला मिशन है, जो कि 2026 में हो सकता है। इसके अलावा इसरो के जो आगामी मिशन है वो है शुक्रयान 1, जो कि विनस पर जीवन के संकेत ढूंढने का प्रयास करेगा। देखिए, किसी प्लैनेट पर जीवन के लिए जो सबसे जरूरी तत्व होते हैं वो होता है सबसे पहले पानी, यानी कि H2O। इसके अलावा एटमोस्फियर, वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा राइट टेम्परेचर, क्योंकि बहुत सारे जो प्लैनेट है वो काफी गर्म है तो कई काफी ठंडे। इसके अलावा वहाँ पर कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। और इसी डायरेक्शन में वैज्ञानिक मार्स, यूरोपा, टाइटन ऐसे अनेक ग्रहों पर इन तत्वों की खोज कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल जो यहाँ पर बनता है वो ये है कि क्या हम खुद एक सिमुलेशन में हैं। कुछ वैज्ञानिक और थिंकर जैसे कि इलोन मस्क ये ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि हम खुद किसी उन्नत सभ्यता के कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो। मतलब कि सिमुलेशन की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जैसे हम गेम्स में दुनिया बनाते हैं, हो सकता है कोई और उन्नत सभ्यता ठीक वैसे ही हमको चला रही हो। इसके अलावा वैज्ञानिक हर दिन लाखों रेडियो तरंगों को स्कैन करते हैं कि शायद कोई संकेत हमको मिल जाए। और इसी में जानकारी के मुताबिक 1977 में एक सिग्नल वैज्ञानिकों को मिला था। सिग्नल में सिर्फ इतना कहा गया था, वाव। और यह सिग्नल 72 सेकंड लंबा सिग्नल था, जो कि 1977 के बाद कभी नहीं दोहराया गया। गाइस, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इंसानी टेक्नोलॉजी अभी काफी छोटी है, लेकिन हर साल हर मिशन इसे एक कदम और करीब ले जाता है उस सच्चाई के जिसे जानने को हम सब तरसते हैं। तो सबसे खास सवाल ये है कि क्या हम अकेले हैं। तो जवाब है शायद नहीं, लेकिन सही समय आने पर हम उस दिन को जरूर देखेंगे जब मानवता पहली बार किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क करेगी। फिर इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।